नमस्कार दोस्तों, ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं ये एसबीआई कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके है। एसबीआई कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पैसे बढ़ गए हैं। आज तारीख है 15 फरवरी 2023। 10 पैसे फिर से ब्याज दर बढ़ गए हैं और इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड कुछ बेसिक डिटेल्स ग्वालियर मेले के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में क्या चल रहे हैं। दोस्तों, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8.65 एंड मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 9.45। स्टेट बैंक कम से कम 3 साल के लिए लोन करती है, मैक्सिमम 7 साल के लिए। तो 3 से 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.65 और 6 साल और 7 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.75। अगर आपको कार लोन लेना है तो कार लोन के लिए आपका सिविल स्कोर जो होना चाहिए मिनिमम वो होना चाहिए 775 या उससे ऊपर। अगर आपका सिविल स्कोर 775 से ऊपर आता है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 8.65 एंड 7 साल के लिए मिलेगा 8.75। और ये डिपेंड करेगा कम्प्लीटली आपके सिविल स्कोर के ऊपर कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बैंक आपको ऑफर करेगी। तो मिनिमम सिविल जो चाहिए अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मतलब 8.65 के लिए मैंने बताया 775 या उससे ऊपर सिविल होनी चाहिए। सिविल आपकी बैंक में चेक किया जाता है। आप बैंक में जाइएगा तो आपको पैन का आधार कार्ड देना है, वहाँ पे आपकी सिविल चेक हो जाएगी एंड सिविल चेक होने के बाद जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो अब अगर सिविल स्कोर आपका आता है 757 से 774 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75 एंड 8.85। 721 से 756 तो 9% एंड 9.10। 700 से लेकर के 720 अगर आपका सिविल स्कोर आता है तो 9.25, 9.35 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 650 से लेकर के 699 सिविल स्कोर आता है तो 9.35, 9.45। अगर आपका स्कोर सिविल स्कोर 700 से नीचे आता है तो लोन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट है। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट उन्हीं का होता है जिनकी एसबीआई में सैलरी आती है और गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जॉब होती है लेकिन AA AAA कंपनियां हैं। अब AA AAA कंपनियां कौन सी हैं, इसके लिए आप गूगल पे डालेंगे एसबीआई AAA प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट तो आपको उसमें वो लिस्ट आ जाएगी, आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें वो आती है कि नहीं आती है, गूगल पे डालने पे मालूम चल जाता है लिस्ट कौन सी है। AA AAA डालोगे एसबीआई लिस्ट तो आपको मालूम चलेगा। इसके अलावा जिनका सिविल स्कोर ही नहीं है, सिविल स्कोर किसका नहीं होता है? जिसने कभी लोन नहीं लिया। अगर कभी लोन नहीं लिया तो आपका सिविल स्कोर आएगा -1। जिसके पास पैन कार्ड है और कभी लोन नहीं लिया है तो -1 सिविल स्कोर रहता है। -1 के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.75 एंड 9.10। इन दोनों में से कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 8.75 से लेकर के 9.10 तक। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर और आपके आरएसएम स्कोर के ऊपर। आपका आरएसएम स्कोर मालूम चल जाएगा आपको जब आप बैंक में लोन बनवाने के लिए जाएंगे तो। ठीक है, 8.75 से 9.10 तक मिलेगा अगर आपकी सिविल -1 में आती है तो। इसके अलावा 8.65 से 9.45 तक मैंने बता दिया है, सिविल के अकॉर्डिंग बता दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पैसे बढ़ गए हैं, कल 14 तक इनसे 10 पैसे कम थे। और 3 साल, 4 साल, 5 साल में और 6 साल और 7 साल में 10 पैसे का अंतर रहता है। जैसे कि मैंने बताया 8.65 5 साल के लिए है तो 10 पैसे बढ़ के 8.75 मिलेगा 7 साल में। सो एज इट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके अलावा डिपेंड करता है कि स्टेट बैंक के प्री पेमेंट चार्जेस, स्टेट बैंक का प्री पेमेंट चार्जेस 0 है। फोरक्लोजर चार्जेस जो हैं वो आपका 1 साल के बाद 0 है। 1 साल के बाद आप लोन बंद कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस 0 है एंड ओनली स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख से 5 लाख तक 1000 रुपये है। 500 के 2 स्टाम्प एमपी में एंड और आप 5 लाख से 10 लाख लेते हैं तो 2500 रुपये है। 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो 10,500 रुपये है, तो 10,500 रुपये लगेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं। मैंने एमपी का बताया है, अदर स्टेट में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी है। कहीं कोई 0.25% ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है। स्टैम्प ड्यूटी का बैंक से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये गवर्नमेंट जैसा डिमांड करती है, जैसा गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी रहेगी।
तो ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। अगर आपकी सैलरीड पर्सन है आप, तो आपको पैन का, आधार कार्ड, 2 फोटो और 3 महीने की पे स्लिप। अगर आपकी प्राइवेट जॉब है, एसबीआई में सैलरी नहीं आती है, तो बैंक स्टेटमेंट देना है, 2 साल के फॉर्म 16 देना है, 6 चेक देने हैं। चेक सिक्योरिटी पर्पस में लगते हैं एंड एब्सोल्युटली सेफ होते हैं। आपको कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से बैंक चेक ले रही है। आपके जो चेक्स होंगे वो रिमेन सेफ रखे जाएंगे बैंक में। एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक्स रहते हैं जिस पे आपका लोन अकाउंट लिखा रहता है, उसमें ही आपके चेक सिर्फ लोन, कार लोन पर्पस के लिए सिक्योरिटी पर्पस में लिए जाते हैं। कल को अगर किस्त नहीं भरी तो वो चेक्स को बाउंस कराया जाएगा। इस तरीके से पर्पस रहता है। अब अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप डिफेंस में हैं या आप एजुकेशन टीचर हैं या आप डॉक्टर हैं और आपकी सैलरी एसबीआई में आती है, तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 पे स्लिप और 2 फोटो, 6 चेक। इसमें आपको फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी जॉब भले ही गवर्नमेंट हो लेकिन सैलरी दूसरी बैंक में आती है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना है, फॉर्म 16 भी देना है। ठीक है, ये फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए वेवर है जिनका अकाउंट सीएसपी है, जो कि स्टेट बैंक में सैलरी ले रहे हैं अपनी। उन लोगों के लिए फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट नहीं देना, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे एज इट इज़। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, ये जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता रहा हूं, ये प्राइवेट कार्स के लिए हैं, प्राइवेट वाहन। कमर्शियल के लिए मत समझना। अगर आप फर्म के नाम पे लेंगे तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं, कमर्शियल गाड़ी लेंगे तो अलग लगते हैं, और टैक्सी पर्पस के लिए लेते हैं तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं। वो ब्रांचेस नहीं करती हैं, वो एसएमई से होता है। एसएमई डिपार्टमेंट होता है आपके, जो आपका शहर है वहाँ पर एसएमई डिपार्टमेंट होगा एक, जो नल ऑफिस में रहता है बेसिकली। तो आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कमर्शियल व्हीकल लेनी है, तो वहाँ से फाइनेंस होगी। ये ब्रांचेस नहीं करेंगी, है ना। तो ब्रांचेस से सिर्फ वही लोन होते हैं जो आप प्राइवेट व्हीकल्स लेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो लोन है वो भी ब्रांचेस करती हैं। अब हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं शहर में, कुछ कुछ एग्रीकल्चर को देते हैं और मोस्टली एग्रीकल्चर को स्टेट बैंक नहीं कर रही है। मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, स्टेट बैंक एग्रीकल्चर्स को बहुत कम लोन दे रही है ना। तो आप लोग, ये बेसिकली उनके लिए वीडियो ज़्यादा यूज़फुल है जो लोग बिजनेसमैन है या प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एंड अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो एचडीएफसी बैंक बहुत एक्टिव है एग्रीकल्चर में लोन करने के लिए। मैंने देखा है एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इसके अलावा आप महिंद्रा बैंक से लोन, महिंद्रा बैंक नहीं है सॉरी, महिंद्रा एनबीएफसी है, महिंद्रा भी फाइनेंस करती है, चोला भी करती है, चोला फाइनेंस है वो भी फाइनेंस करती है। तो थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बढ़ के लगते हैं। एज अ कस्टमर, मैं एज अ कस्टमर हूँ तो मेरे को क्या मालूम होना चाहिए? अगर आप कस्टमर हैं तो आपको क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए? आपको आपके क्वेश्चन होने चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स है या फ्लोटिंग है? व्हाट इज फिक्स एंड फ्लोटिंग? मैंने बोला मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10 पैसे बढ़ गया। कल 8.45 था, आज 8.55 हो गया। कल 8.55 था, आज 8.65 हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। लेकिन जिन्होंने स्टेट बैंक से कल की डेट में लोन लिया था उनका नहीं बढ़ा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ फिक्स है। प्रिंसिपल रिड्यूसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग एंड फ्लैट अलग अलग चीज़ें हैं, एंड फिक्स एंड फ्लोटिंग ये अलग अलग चीज़ें हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ फिक्स है। लेकिन अगर आप यही पीएनबी से लोगे तो पीएनबी का रेट ऑफ इंटरेस्ट था कल तक था 8.50 एंड उनका फ्लोटिंग है। अगर उनके बढ़े तो आपके भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टेट बैंक से लोन लिया तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मेरे जो कस्टमर है जो जून में लोन लिया था उनका 7.25 मिला था, तो उनका 7.25 भी चल रहा है। आज 8.65 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए हैं, लेकिन उनका 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये होता है फिक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा या घटेगा तो चेंज नहीं होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाली बैंक मुझे फ्लोटिंग दे रही है, फिक्स दे रही है। फिर आपकी अपनी चॉइस है कि मेरे को फिक्स लेना है या फ्लोटिंग लेना है। लेकिन स्टेट बैंक में तो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फिक्स ही मिलेगा। लेकिन फिर डिपेंड करता है आप किस बैंक से लेंगे। आप पीएनबी के साथ जाना चाहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहते हैं, या स्टेट बैंक के साथ जाना चाहते हैं विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम एज इट इज। अब रिड्यूसिंग एंड फ्लैट, तो मैंने बताया एनबीएफसीज जो कि बैंक नहीं है, महिंद्रा, चोला, सुंदरम, श्रीराम फाइनेंस, ये बैंक्स नहीं है।
ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 6%, 7% तो हम दे रहे हैं, आप स्टेट बैंक से ले रहे हो 8.5 पे। ऐसा नहीं है। आप उनसे पूछिए आप रिड्यूसिंग दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं। अगर वो बोलेगा, वो तो जाहिर सी बात है वो फ्लैट ही देते हैं, वो रिड्यूसिंग नहीं देते हैं। उनका उनका आरआर रहता है उनका। क्यों, इनका क्या रहता है इनका, एनबीएफसी वालों का? नहीं नहीं, एनबीएफसी वालों का फ्लैट रहता है ना। फ्लैट में ये अपना क्या क्या मेंटेन करते हैं इसको? आईआरआर। आईआरआर ये अपना मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो 6 बताएंगे आपको तो मान के चलना 12% का ब्याज है। और आप रिड्यूसिंग मतलब बैंक की, उसमें बैंक की लैंग्वेज में मैंने आपको, अगर उनने आपको बोला किसी प्राइवेट वाले ने कि मैं आपको दे रहा हूँ 6%, 7%, तो आप सीधा मान के चलिएगा कि अगर वो 7% दे रहा है तो 14% का ब्याज होगा बैंक के हिसाब से। तो कोई बेवकूफ़ ना बना पाए आपको। आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, आप मुझे फ्लैट दे रहे हो, रिड्यूसिंग दे रहे हो। अगर रिड्यूसिंग का जो ब्याज दर रहेगा वो यहीं पे स्टे रहता है 8%, 8.5%। अगर आप एचडीएफसी में जाएंगे तो 8.90 है, 9.10, 9.30, इस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप एनबीएफसीज में जाएंगे तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 13% इस तरीके से रहते हैं, इससे कम नहीं रहता। वो आपको मुंह से बोलते हैं हम 6% देंगे, 7% देंगे, पर उनसे पूछो ये फ्लैट ब्याज दर है, रिड्यूसिंग है। एज अ कस्टमर ये आपके क्वेश्चन होने चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्री पेमेंट चार्जेस क्या लगेंगे, फोरक्लोजर चार्जेस क्या लगेंगे। जैसे स्टेट बैंक में प्री पेमेंट 0 है, फोरक्लोजर 1 साल के बाद 0 है, प्रोसेसिंग फीस 0 है। वहाँ प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 1 साल की एडवांस ईएमआई भी लगेगी। तो यहाँ पे 1 साल की कोई एडवांस ईएमआई नहीं होती है। 5 साल के लिए लिया है, 60 किस्तें भरनी है अगले महीने से। अगले महीने आपकी नेक्स्ट किस्त आएगी। पर प्राइवेट में आपको पहले देनी पड़ेगी। प्राइवेट बोले तो एनबीएफसी। तो ये कुछ कुछ फ़र्क रहते हैं। तो चार्जेस भी वहाँ थोड़े से बढ़ जाएंगे आपके, है ना। एंड इसके अलावा नेशनलाइज बैंक तो देखो, नेशनलाइज बैंक सभी इक्वली हैं, 10-20 पैसे में ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट डिपेंड करता है कि सर्विस कहाँ से अच्छी मिल जाए। एंड अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं एडवाइस करूंगा कि स्टेट बैंक के साथ जाएं अगर आपका स्टेट बैंक से लोन हो रहा है तो, क्योंकि ये फिक्स है। तो अभी बढ़ रहे हैं, कम साल के लिए लोन लेना तो बहुत अच्छा ऑप्शन है फिक्स पे। अभी फिर से बढ़ जाएंगे, मुझे जहाँ तक अभी हम लोगों को इंटरनल जो न्यूज़ आती है तो जून जुलाई में फिर बढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए कि एज अ कस्टमर आप लोगों के कुछ जो क्वेश्चंस हैं क्लियर होने चाहिए, कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। प्री पेमेंट, फोरक्लोजर, प्रोसेसिंग फीस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फिक्स है या फ्लोटिंग है, दूसरा रिड्यूसिंग है या फिर फ्लैट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करिए, मैं सबको आंसर दे रहा हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ कि सबके जवाब मैं दे दूँ। एंड जो जो मेरे सामने आते जाते मैं उनके रिप्लाई करता रहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बता पाता, जाहिर सी बात है मैं वीडियो बनाने शुरू करता हूँ तो बहुत सारे दिमाग में होते हैं, मैं ये सब चीज़ें शेयर करूँगा, नहीं कर पाता। पर अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने आज 15 फरवरी को रिकॉर्ड की है, मैं आज ही इसको अपलोड कर दूँगा। तो ये आपके लिए है, क्योंकि जिससे आपको मालूम चल जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ गए हैं। एंड आपको मैंने अप टू डेट रखने के लिए वीडियो बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।